नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद सिंह और आप देख रहे हैं एजुकेशन और मनी यूट्यूब चैनल। आज की जो आपके क्लास रहेगी वो एसएससी जीडी के लिए ख़ास तौर पर है और बाकी दिल्ली पुलिस की या किसी अन्य एग्ज़ाम की जो एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। इसमें हम करेंगे राष्ट्रीय और जो अंतर्राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उनके बारे में बात। तो करते हैं क्लास को शुरू। और इसमें आपके जो 30 सितंबर 2023 तक के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार है आपके जो राष्ट्रीय अधिकारी है या अंतर्राष्ट्रीय अधिकारी है उनके बारे में मैं बताने वाला हूं। तो इसमें जो पहले हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख शीर्ष जो पदाधिकारी है वो है। तो तीन भारत के शीर्ष पदाधिकारी है। पहला राष्ट्रपति, तो आपको पता ही है, द्रौपदी मुर्मू है जो 15वीं राष्ट्रपति है। और उपराष्ट्रपति की बात करें तो जगदीप धनखड़ है वो है और 14वें क्रम के हैं। प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी हैं जो 14वें क्रम के हैं। और भारत के मुख्य न्यायिक पदाधिकारी की बात करते हैं तो वो है आपके जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वह है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो 50वें क्रम के हैं, जिन्हें हम DY चंद्रचूड़ के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट में। भारत के महान न्यायवादी की बात करते हो R वेंकट रमणी जो 16वें क्रम के हैं। और जो सॉलिसिटर जनरल है भारत के वो हैं तुषार मेहता। साथ में इनको भी करते चलते हैं। तो थल सेना के अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नौसेना के अध्यक्ष है R हरि कुमार और वायुसेना अध्यक्ष है विवेक राम चौधरी। तो आपको ये नोट कर लेना है। और हाँ, ये PDF कहाँ मिलेगी वो भी मैं क्लास में बताऊंगा, तो आप क्लास के साथ हमारे साथ बने रहें। भारत सरकार के प्रमुख जो सलाहकार और सचिव है उनके बारे में पूरी बात करते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो अजित कुमार डोभाल है। और उपराष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार है वो पंकज कुमार सिंह है। प्रमुख आर्थिक सलाहकार की बात करें तो वो है V अनंत नागेश्वरन। और प्रमुख वैज्ञानिक जो सलाहकार है उनकी बात करें तो अजय कुमार सूद प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं। और कैबिनेट सचिव है राजीव गौबा। गृह सचिव की बात करें तो अजय कुमार भल्ला। विदेश सचिव है विनय मोहन क्वात्रा। रक्षा सचिव की बात करें तो गिरिधर अरमने, ये आपके रक्षा सचिव है। और वित्त सचिव की बात करें तो भारत के वित्त सचिव है TV सोमनाथन। अगला जो पोर्शन है उसमें हम बात करेंगे है आपके जो मुख्य पदाधिकारी है संसद के उनके बारे में। तो जो लोकसभा के अध्यक्ष है वो कौन है? ओम बिरला है जो 70वें क्रम के है। ये क्रम भी याद रख लेना, एसएससी कई बार पूछ चुकी है एग्जाम में। और लोकसभा के महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह है। और राज्यसभा के सभापति है श्री जगदीप धनखड़ और ये उप राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। राज्यसभा के उपसभापति की बात करें तो हरिवंश नारायण सिंह है। और राज्यसभा के महासचिव है PC मोदी। बात करते हैं भारत का जो चुनाव आयोग है उसके जो मुख्य पदाधिकारी हैं उनकी। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है, वो 25वें क्रम के हैं। और भारत के जो निर्वाचन या चुनाव आयुक्त हैं उनमें आपके बात करते हैं, वो तो मुख्य है लेकिन ये नॉर्मल है। और इनका नाम है अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल, ये दो हैं। अगला पोर्शन है भारत की जो संसदीय समितियों के प्रमुख पदाधिकारी हैं उनकी बात करते हैं। तो सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष है संतोष कुमार गंगवार। और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है अधीर रंजन चौधरी। भारत के मुख्य आयोग और उनके अध्यक्षों की बात करते हैं तो नीति आयोग के अध्यक्ष है श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री हैं। और हाँ, नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो हाल ही में जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी है, तो इसके अध्यक्ष वही होंगे। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी आपके जो योजना आयोग है उसके स्थान पर, यह भी आपको याद रख लेना है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो श्री के सुमन बेरी है, वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। और नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी है श्री BVR सुब्रमण्यम। सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अशोक कुमार माथुर है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नंद किशोर सिंह, ये आपके 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी। और संघ लोक सेवा आयोग जिसे UPSC कहते हैं उसके है डॉक्टर मनोज सोनी। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। बाकी अगली बात करते हैं कर्मचारी चयन आयोग SSC के अध्यक्ष कौन है? तो SSC के है S किशोर, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो आपके SSC के एग्ज़ाम है वो जो SSC एग्ज़ाम लेती हैं वो उसी के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की बात करते हैं यानी NCBC के, तो उसके है श्री हंसराज गंगाराम अहिर। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी NCST के अध्यक्ष कौन है? श्री हर्ष चौहान। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्री इकबाल सिंह लालपुरा इसके अध्यक्ष हैं। भारत के CAG और CGA की बात करें तो जो आपके नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं जो 14वें क्रम के हैं। और भारत के लेखा महानियंत्रक हैं वो है SS दुबे जो 28वें क्रम के हैं। भारतीय सेनाओं में मुख्य कार्यकारी आपने 3 तो ऊपर पढ़ ली। और बाकी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो अनिल चौहान है। उनसे पहले कौन था वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये दूसरे नंबर के थे मतलब है, और पहले नंबर के पर कौन थे तो वो आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। और करते हैं बात अगले क्वेश्चन की। तो अगला है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो श्रीमती रेखा शर्मा जो 9वें क्रम की है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी NGT के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति श्री प्रकाश श्रीवास्तव। तो आपको बताना है NGT है उसकी स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो प्रियंका कानून गो है। तो हमने काफ़ी कम समय के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं वो आपके कवर किए हैं। तो इसी तरह आप जुड़े रहकर हमारे साथ और SSC के कोई भी एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस तरह की ये आपको पूरी एक बुक फॉर्मेट में पूरी PDF मिलेगी जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं। मैं जैसे कि आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये बहुत सारे इस तरह के पेज हैं। शायद आपको पास में दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह की जो PDF फॉर्म में आपको बुक है वो मिलने वाली है। हमारा एजुकेशन और मनी यूट्यूब चैनल है, उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी क्लास पसंद आई तो एजुकेशन और मनी यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। उसके बाद में ही करेंगे क्लास ये पूरी PDF, क्योंकि अभी काफ़ी PDF बाकी पड़ी हैं और समय थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।